भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज से आपको मैं अवगत कराने जा रही हूँ आखिरकार जनवरी में 2025 में कब पुत्रदात एकादशी पड़ेगी, सही मुहूर्त, सही समय और नए साल में कब मनाई जाएगी पहली एकादशी। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे सनातन धर्मा डायरीज से प्राप्त होने वाली है, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में पुत्रदात एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है पुत्रदात एकादशी। हिंदू धर्म में सभी एकादशी का व्रत बहुत महत्व है। इन्हीं एकादशी में से एक है पुत्रदात एकादशी व्रत। यह व्रत खास तौर पे संतान सुख की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। इसके साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। वहीं जल्द ही 2025 में दस्तक देने वाले हैं सभी लोग और नए साल की शुरुआत भी होने वाली है। वह त्योहारों से प्रारंभ हो जाती है नए साल की शुरुआत। वही मकर संक्रांति, छठ, मकर संक्रांति और संकटा पूजा यानी कि तिलकुट जिसको भी कहा जाता है, इनसे हमारे जनवरी की प्रारंभ हो जाती है। आखिरकार पुत्रदात एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, साथ ही जानिए पुत्रदात एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त और क्या है महत्व। पुत्रदात एकादशी आखिरकार कब है। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदात एकादशी मनाई जाएगी। साल 2025 में यह तिथि जनवरी को पड़ रही है, यानी कि 10 जनवरी को पड़ रही है। पुत्रदात एकादशी का क्या है शुभ मुहूर्त। पौष माह की शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 10 जनवरी 2025 की सुबह 10:19 को रहेगा। आखिरकार क्या है पुत्रदात एकादशी का महत्व, यह भी आप जान लीजिए, क्योंकि यह एकादशी अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशी बहुत महत्व रखती हैं, परंतु पुत्रदात एकादशी का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि यह व्रत संतान की सुख शांति और समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है तो उसे संतान सुख जरूर से जरूर प्राप्त होता है। इसी कारण से यह एकादशी और ज़्यादा विशेष महत्व हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का अपना एक विशेष महत्व है। तीनों लोक के देवताओं में से एक हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी व्यक्ति पूजा पाठ और आराधना करता है, उनकी कृपा से उसके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना उसे कदापि नहीं करना पड़ता है और जीवन में बहुत महत्व रखती है। आखिरकार पुत्रदात एकादशी का क्या है महत्व और इस महत्व को समझना और ज़्यादा विशेष भी हो जाता है। पुत्रदात एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, यानी कि यह व्रत संतान की प्राप्ति और सुखी जीवन के लिए इस व्रत को किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से यदि किसी व्यक्ति की संतान ना हो रही हो, वह व्यक्ति इस व्रत को करे और सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करे तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हो और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, तो उस व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो कि 10 जनवरी 2025 को पड़ने वाली है और साल की पहली एकादशी का व्रत भी
है, इस कारण से भी और ज़्यादा विशेष हो जाती है। आखिरकार क्या है पुत्रात एकादशी की कथा? पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा सुकेतुमान और उनकी रानी संतान न हो पाने के कारण बहुत दुखी थी। राजा को चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन ऋषियों ने उन्हें पुत्रात एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और राजा रानी ने यह व्रत पूरी श्रद्धा भावनाओं से रखा। इसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान सुख के लिए विशेष महत्व हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसके जीवन में यदि संतान की सुख की प्राप्ति नहीं भी होती है, उनके हाथों में संतान की रेखा नहीं भी होती है, तब भी उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। बस व्यक्ति को पुत्रात एकादशी का जो व्रत है वो बहुत श्रद्धा और भाव से रखा जाता है। और इस व्रत में भूल करके भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत में भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं उसमें भी चावल का सेवन बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है उससे श्री विष्णु सदैव के लिए नाराज हो जाते हैं और उसे कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यानी कि कहा जाता है कि एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु के दिन को उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में उस दिन तुलसी दल यानी कि तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। जो भी व्यक्ति तुलसी का पत्ता अर्पित करता है और साथ यदि संतान नहीं है तो पति पत्नी दोनों साथ बैठ के श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यानी कि संतान की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भाव से इस व्रत को रखा, यदि कोई भी व्यक्ति दोनों ही पति पत्नी मिल करके इस व्रत को करते हैं तो जीवन में सदैव के लिए उनकी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सभी लोगों को इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक संतान की प्राप्ति हो और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि पुत्रात एकादशी के बारे में बताया, शुभ मुहूर्त कथा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से दी है। यदि मेरे द्वारा दी गई है छोटी सी जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।